बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। इस वक्त जी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। इनफैक्ट आज खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन हस्बैंड को घर का खाना खाना था, तो बस मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ बनाई जाए जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और जिसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल नहीं होता। तो आज मैं इस वक्त बना रही हूँ बलोची टिक्का कढ़ाई, और वो भी अपने स्टाइल से। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। सबसे पहले जी मैंने पैन में ऑयल डाला, ऑयल अच्छा खासा डाला था, और उसमें मैंने डाली चिकन को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किया। तकरीबन 5 मिनट तक ये फ्राई होती रही। जब इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन होने लगा तो फिर मैं इस वक्त डाल रही हूँ अदरक लहसुन ग्रेट करके। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट हो तो आप पेस्ट डाल दें। मेरे पास पेस्ट नहीं था तो मैंने अदरक लहसुन को ग्रेट करके डाल दिया। इसके बाद मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। इसमें नमक है, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने यहाँ कुटी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। इसके अलावा इसमें मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल मैंने किया है। जिस तरह पेशावरी कढ़ाई में डालते हैं काली मिर्च पिसी हुई, इसी तरह मैंने काली मिर्च इसमें डाल दी है। आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ पेशावरी कढ़ाई एंड बलोची टिक्का कढ़ाई। तो इसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया था थोड़ा सा। इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ इस कढ़ाई में। अब ये जितनी देर में दही का पानी खुश्क होता है, इतनी देर में मैं चावल की तैयारी शुरू कर रही हूँ। मेरे पास रखे हुए थे जी लेफ्ट ओवर बॉइल्ड राइस। दोपहर में मैंने चावल बॉईल किए थे, वो बच गए थे। अब मैं उसे मॉडिफाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ी सी प्याज डाली है। जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई, यानी कि हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा और मोटा गरम मसाला, जिसमें लौंग है, बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च, दालचीनी, बादियान। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला है। ये सब चीज़ें भी खुशबू के लिए डाली हैं। बिल्कुल ज़रा सा अदरक लहसुन ग्रेट करके डाल रही हूँ। बस इसके बाद मैं 1 मिनट तक इसे और भूनूंगी। ये देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है, अदरक लहसुन का भी कच्चापन दूर हो गया है। तो अब इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और बिल्कुल ज़रा सा पुदीना मेरे पास रखा हुआ था वो डाल दिया है। और साथ ही मैं इसमें तमाम मसाले डाल रही हूँ, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है। ये सब डालने के बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स किया। इसमें मैंने डाल दिए जी काले छोले। ये उबले हुए काले छोले मेरे पास रखे हुए थे, ये मैंने डाले हैं। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप पानी। अब पानी डालने के बाद इसको ढक के रख दें, इसका पानी खुश्क होने दें। साथ ही अब हम देखते हैं हमारी बलोची टिक्का कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। तो जी यहाँ पर चिकन गल चुकी है, दही का पानी खुश्क होने वाला है। बस अब इसे तेज़ आंच कर देनी है और इस पानी को बिल्कुल ड्राई कर लें। 2 से 3 मिनट में ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल अब तार ऊपर आ गया है, पानी बिल्कुल ड्राई है। बलोची टिक्का कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब इसको जब सर्व करेंगे तो हरा धनिया और हरी मिर्च से मैं गार्निश करूँगी। यहाँ पर जी मेरा चावलों का मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बॉयल चावल। जो मेरे दोपहर में बचे हुए चावल थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको मैं अब अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। बहुत जल्दी मैंने ये चावल रेडी कर लिए थे। ये देखिए जी मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। अब मैं इसे ढक के हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी। तो जी मेरा डिनर तैयार हो चुका है और सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैं हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर रही हूँ अपनी बलोची टिक्का कढ़ाई को। चावल भी मैंने डिश आउट कर लिए हैं। दोस्तों दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। बलोची टिक्का कढ़ाई का जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप सब्जी खा रहे हैं। दोस्तों बलोची टिक्का कढ़ाई बनाते वक्त आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि नमक बहुत कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें हम दही भी डालते हैं। इसके अलावा इसमें प्याज टमाटर कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसमें नमक बहुत ही ज़्यादा देखभाल के डालना है और बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल होगा नमक। तो दोस्तों खाना लग चुका है। उम्मीद है मेरी आज की दोनों रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपके पास भी अगर कभी चावल बच जाएं तो आप भी इसी तरह छोले चावल बना के इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बस जी मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक खूबसूरत बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों इस ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है। अपनी ज़िंदगी को फजूल कामों में सर्फ ना करें। अपनी ज़िंदगी में गोल सेट कीजिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए मकसद तलाश कीजिए। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है दोस्तों, इसकी कदर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।